नमस्ते। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि आप लोगों के पास मेरा बनाया हुआ वीडियो पहुंच जाए। आज मैं बात कर रही हूँ हार्डवर्क की। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और हार्डवर्क करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपना एक रोड मैप बनाना पड़ता है लाइफ का। और ये देखना होता है कि मुझको ज़िंदगी में करना क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने देखा है, जैसे मेरे पास बच्चे होते हैं, उनको कुछ लाइफ के बारे में पता ही नहीं होता है। रोड मैप क्या होता है लाइफ का ये भी उनको नहीं पता होता है। बस 12th कर लिया मैंने और मेरे नंबर इतने आ गए, उसके अलावा मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, और 12th में भी ऐसे घसीटते हुए नंबर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी रिक्वेस्ट सरकार से भी है और स्कूल से भी है कि बच्चों का एक पीरियड कम से कम उनकी ग्रूमिंग का ज़रूर से रखें और उनको ये सारी चीज़ों की महत्ता बताएं कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि आपका एक प्लान बनना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उनको अचीव करें, और एक बड़ा गोल के को प्राप्त करने के लिए आपको छोटे छोटे राहों से गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे गोल से गुजर के तब आप उस बड़ी अपनी जो ड्रीम है उसको प्राप्त करते हैं। और ड्रीम देखना ज़रूर चाहिए, पर ड्रीम देखने के लिए मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, लोग कहते हैं बड़े बड़े ड्रीम बनाओ और ये मत सोचो। बड़े ड्रीम ज़रूर बनाओ, पर ऐसे बड़े बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो, जिसके लिए आप अपने आप को सुटेबल समझते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। और अदरवाइज़ कोई बड़ा ड्रीम आप बना लेते हो और वो नहीं कर पाते हो, उसको अचीव नहीं कर पाते हो, तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आप हमेशा अपनी एबिलिटी को जज करें पहले कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आपके अंदर इतनी भावना है और आपने एक ज़िंदगी में इसको प्रूव करा है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ें और कुछ भी करने के लिए स्काई इज़ नॉट द लिमिट। पर हर व्यक्ति की क्षमता उतनी नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एक उनके लिए एक सेट गोल क्रिएट कर दो कि तुमको ये करना है, तो वो उसको किसी भी तरीके से रो पड़ के गिर पड़ के कर लेते हैं। और उनको अगर मोटिवेट कर दो तो खुशी खुशी भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि वास्तव में मुझे अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करना है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बताती हूँ कि पहले तुम अपनी ज़िंदगी को समझो, अपने आप को समझो। पहले ये समझो कि तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे अंदर की कितनी कैपेबिलिटी है। और तुम अगर बच्चों के लिए अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर उसके लिए तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे यहाँ कोई लाइफ का कोई रोड मैप तैयार है कि तुम किस किस स्टेप से आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हारा कोई रोड तैयार है तो तुम ज़रूर से उस स्टेप से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को प्राप्त कर लोगे। तो मेरी सबसे बच्चों से ये गुजारिश है कि ज़िंदगी को एक तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत डिफ़िकल्ट ज़िंदगी होती है, क्योंकि बहुत सारे फेजेस लाइफ में आते हैं जो अनप्रडिक्टेबल होते हैं। और अगर आपकी पर्सनालिटी में अगर कोई खामी होती है तो आप उसमें बहुत उलझ जाते हैं और उलझ के उसमें अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में अगर आपको प्रॉपर अगर ज़िंदगी के बारे में पता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी को सुख और कभी दुख तो ज़रूर आएगा, तो दुख आएंगे तो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होंगे। और विचलित होने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप विचलित हो गए तो आपको मिलेगा क्या। आप अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, अगर मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मेरा बेटा चला गया, और अगर मैं बहुत विचलित हो जाती तो मैं उसको वापस तो ला नहीं सकती थी। तो मैंने एक और रास्ता अपनाया। आज मेरे एक बेटे के जाने की वजह से मुझे 30-40 बच्चे मिल गए हैं जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ। उनमें मैं अपने बच्चे की शक्ल देखती हूँ। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में अगर कोई हादसा होता है तो उसको हम एक नेगेटिविटी को भी एक पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। पर इसके लिए आपकी जो चरित्र है उसके अंदर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा। और लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो
त्वरित चलने वाली है। इट इज़ स्टैटिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक। स्टैटिक अगर लाइफ होगी तो फिर वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन का मतलब सबको पता है कि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो हम होते नहीं हैं इस दुनिया में। तो हमको अगर इस दुनिया में अपना एक स्थान बनाना है, अपने आप को करना है, तो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अपने प्रति एक विश्वास होना चाहिए, और ज़िंदगी के प्रति उत्साह होना चाहिए, और फिर हमको अपना एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से अपनी ज़िंदगी को हम संवार सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम वही हाल है कि पेंडुलम की तरह से हम इधर उधर उधर इधर लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी ज़िंदगी को अगर संवरना है तो हमारे पेरेंट्स को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाती है। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको गिरने दें, उठने दें। अगर हम शुरुआत से बात करते हैं तो आजकल के लड़कियां बच्चों को स्ट्रगल करने देती नहीं है। इवन बच्चे बिना स्ट्रगल करके पैदा हो जाते हैं इस दुनिया में। वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तैयार नहीं होती हैं, और जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आता है तो वो स्ट्रगल करके बहुत इस धरती पे आता है, और उसकी इम्यूनिटी भी बहुत हाई हो जाती है, और वो आगे भी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाता है। पर आजकल का जो पैटर्न है उसमें लड़कियां नॉर्मल डिलीवरी करती हैं और ऑपरेशन करा लेती हैं, तो बच्चे को वहाँ का स्ट्रगल से वो महरूम कर देती हैं। उसके बाद उनके पास बहुत सारा पैसा होता है आजकल, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो पैसों की कमी नहीं होती है, और एक एक या दो दो बच्चे पैदा करते हैं वो लोग, तो उनको अपने बच्चों को पालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चों को कुछ भी चीज़ देने के लिए और कुछ भी चीज़ करने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता है। पर ऐसी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और हमारे भी बच्चे छोटे थे। हम लोग चाहते तो उनको बहुत पैम्पर कर सकते थे, हमारे पास पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं थी कभी भी। तो पर हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि अगर हमारे घर में जितने दिन ये बच्चे रह रहे हैं उतने दिन तो इतनी सारी सुख सुविधा में हम इनको रख सकते हैं। पर 12th के बाद ये लोग स्कूल जाएंगे, अपने अपने किसी कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो इनको ये इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो ये लोग स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। तो हमने अगर अपने कमरे में एसी लगाया तो हमने अपने बच्चों के कमरे में एसी कभी नहीं लगाया। हमने उनको कूलर दिया, उनको कूलर ठंडी हवा होती थी पर एसी की हवा नहीं होती थी। हम उनको जो है बहुत कार खरीद के दे सकते थे, पर हमने उनको स्कूटी दी कि तुम लोग इससे चलो, ये तुम अफोर्ड कर लोगे बाद में। अगर कुछ ना कर पाए तो कम से कम ऐसे तो बन जाओगे कि तुम इसको अफोर्ड कर पाओगे। तो मतलब बच्चों को पालना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है पेरेंट्स का। पर आजकल के पेरेंट्स तो सोचते हैं कि अगर मैं बहुत लग्जरी बच्चों को दे दूंगा तो वो बच्चे मेरे, जो हमने नहीं किया, हमें नहीं मिला, हम अपने बच्चों को देंगे। वो सब ठीक है कि आपको नहीं मिला तो आप बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके पेरेंट्स ने जो आपको स्ट्रांग बनाया, इतनी मेहनत करने के लायक बनाया, तो कम से कम आप अपने बच्चों को मेहनत करने के लायक तो बनाएं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं और कहते हैं आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। हमें याद नहीं है कि हम लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में ये कहा हो कि आई एम टायर्ड। मेरे बच्चे तो सेंट मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते थे, इतने हार्ड वर्क के आदी थे कि सुबह स्कूल गए, स्कूल के बाद उनके कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे, फिर वो कंपटीशन में निकल गए, फिर शाम को घर में 5 से 6 बजे तक आ रहे हैं, उसके बाद खाना खाया और उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करते थे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते थे, क्योंकि दोनों बच्चे टॉपर थे। तो इस तरह की बच्चे आजकल मैंने देखा ही नहीं किसी को इतनी इंटेंसिटी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए। घर में आएंगे, टीवी चला लेंगे, मोबाइल है, मोबाइल पे देखेंगे, मोबाइल पे घूमेंगे, इधर से उधर चलाते रहेंगे, और ना तो बाहर खेलने जाएंगे। और पेरेंट्स भी उनको बढ़िया से बढ़िया मोबाइल दिला देते हैं, बढ़िया से बढ़िया टीवी पे गेम्स दे देते हैं। सब देना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि बच्चे को डिप्राइव करो, पर बच्चों को ये बताओ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क करोगे, फिज़िकली एक्टिव होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर चीज़ तुमको अगर
हाथ में दे दी जाए तो तुम फिर किस बात के लिए संघर्ष करोगे? लाइफ में उनको संघर्ष करने की आदत ही नहीं रह जाती है। मेरा बेटा जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ तो उसको रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को लड़के लेता था, तो वो कितनी बार कहता था, मम्मी हम लोग जितना दिन रात करके अपने करियर पे अपनी मेहनत करके काम करते थे, आजकल के जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको मैं कहता हूँ कि बहुत अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहते हैं हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमको तो बस इतने पैसे मिल जाए हम तो बहुत खुश हैं। तो मतलब एक तो आपने उनको आगे बढ़ने की एस्पिरेशन ही नहीं दी, पेरेंट्स का जो काम होता है, और उनको मेहनत करने की आदत ही नहीं दी। और क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि लोगों से आगे रहना पड़ेगा, तब तो आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या उसके पार्टनर बनेंगे या उसके अंदर एक अपना स्थान बना पाएंगे। बिना मेहनत के नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आजकल लैक कर रही हैं जो समाज में, तो मेरी आजकल की यंग जनरेशन पेरेंट्स से बल्कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति थोड़े से केयरफुल बने, थोड़ा सा उनको उनके प्रति आप थोड़ा मोह माया से अलग हटें, उनको समाज में एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा वो बनाने की कोशिश करें, ना एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोग सोचते हैं कि किसी भी देश की उन्नति उसकी यंग जनरेशन पे डिपेंड करती है, और अगर यंग जनरेशन ही बहुत आलसी और बहुत ही इस तरह की हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी फैमिलीज़ के हैं, खास तौर से बिजनेस फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को हार्ड वर्क करने की शुरू से शिक्षा देते हैं। अभी मैं एक सुन रही थी एक लड़की की बात कि मेरे फादर ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और उससे कहा कि अगर तुमको अपनी लाइफ में, उसको बिजनेस का बड़ा शौक था, कि इतने पैसे मैं दे रहा हूँ, और इसने इतने थोड़े पैसे शायद 1 या 2 लाख रुपए दिए थे, और कि इस पैसे से तुम जितना चाहो, जितने लाख कमाना चाहो तुम दो, कमाओ और उसके लिए खुद मेहनत करो, और मैं तुम्हारे सिर्फ तुमको गाइड कर सकता हूँ, तुम्हें और पैसे नहीं। अब उस लड़की ने उस 2 लाख रुपए से 5 लाख कमाए, 5 से 10 लाख कमाए, और अब वो लड़की एंटरप्रेन्योर बन गई। तो आप उनको मौका तो दें, पहले हार्ड वर्क करने का, उनको कुछ करने का मौका तो दें। अगर आप उनको मौका देंगे तो वो करके दिखाएंगे। हम सब कुछ उनको, इवन हमने तो कई बार देखा है कि जैसे बच्चे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो कितनी मदर्स जाके वहाँ पे फ्लैट लेके अपने बच्चे के साथ रहने लगती हैं, अपने पति को भी छोड़ देती हैं, और उनके साथ में रह के उनको खाना बना के खिलाना, उनको ये करना, बड़ी मेहनत करता है बच्चा मेरी बेटे। तो आप क्या कर रहे हैं उस बच्चे के प्रति? आप उसके दुश्मन बन रहे हैं, आप उसको प्यार नहीं कर रहे हैं। प्यार का मतलब ये कतई नहीं होता है। प्यार का मतलब ये होता है कि आप उसको फ्यूचर के लिए तैयार करें। क्या रामचंद्र जी के फादर के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को घर में गुरुकुल खुलवा देते और अपने राज्य में, और उनको वहीं पढ़वाते? पर उन्होंने उनको वन में भेजा, उनको वहाँ पे अपने आप को तैयार करने के लिए भेजा, और तब रामचंद्र जी बने हैं। तो इस तरह की जो हरकतें आजकल के बच्चे कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो उनकी भलाई नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत ही एक बुरी नज़ीर पेश कर रहे हैं। और मेरी प्रार्थना ये है कि आप लोग अपने बच्चों को छोड़ें, उनको उनकी उड़ान को भरने दें, उनको गिरने दें, पढ़ने दें, उठने दें। अगर वो गिरेंगे नहीं तो मजबूत कैसे होंगे? हम अपने बच्चों को जब चलना सिखाते हैं तो कितने बार बच्चे गिरते हैं, तो क्या हो जाता है उनसे? अगर हम उनको गिरने से रोक दें तो वो तो चलना ही सीखना भूल जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो क्या आप उनको गोदी में रखना चाहेंगी? कोई नहीं रखना चाहता है। तो आप बच्चों को उनकी उड़ान पे उड़ने दें, और उनके लिए बहुत वो सब करें जो आपको करना चाहिए, पर उनकी लाठी ना बने, उनको उड़ने दें। यही मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है। और नमस्ते। और मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनें, और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में लाइफ बच्चों की जितनी आपकी इजी रही है उतनी बच्चों की आगे इजी होने नहीं जा रही है।
क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो इसका कृपया ध्यान दें। नमस्ते।